हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक। दिस इज शुभम। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाइनरी सर्च ट्री। ये एक कंसेक्यूटिव वीडियो है हमारी पहले ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो पिछली वीडियो पे हमने एक टॉपिक पे छोड़ा था। बेसिकली हमने क्वेश्चन ये पुटअप करा था अपने सामने कि अगर कोई भी हमें एक पेरेंट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे किस तरीके से वैल्यू डालें। इसके लिए कोई तो क्राइटेरिया होगा, या ऐसे ही कोई रैंडम वैल्यू तो नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो इस ट्री को जेनेरिक बना देता हूँ मैं तुम सबके लिए। ठीक है, तो एक लिखते हैं पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से लिखता हूँ मैं एक यहाँ इस तरफ लेस और इस तरफ ग्रेटर। ठीक है, तो अभी ये जेनेरिक पार्ट को तो ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ी देर में हम समझते हैं। ठीक है, अभी तुम लिखना भी बंद करो, बस मेरे साथ 2 मिनट इस वीडियो में रहो। करना क्या है तुम्हें, कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे कि शुरू करते हैं 47। ठीक है, 47 के बाद मैं ले लेता हूँ लेट्स से 76 ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ 52 के बाद और क्या 82, 21, 27 और 18। ठीक है, तो ये कुछ मैंने डमी वैल्यूज़ लिए हैं बेसिकली। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको एक एक करके ट्री बनाने वाला हूँ इससे। क्या, कौन सा ट्री? बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक पेरेंट बना लेता हूँ अपना। ठीक है, तो पेरेंट नोड के लिए क्या करूँगा मैं, 47 मेरा सबसे पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो 47 को लेता हूँ मैं। 47 मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, सर्कल बनाया। अब जैसे ही 47 यहाँ पे लिया मैंने, तो इसका एक लेफ्ट बनेगा और एक राइट बनेगा। ठीक है, ये तो ट्री का बेसिक डायग्राम ही रहता है। ठीक है, तो 47 बेसिकली यहाँ से हट गया। अब क्या आया, 76। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या रहता है, कंपैरिजन ये रहता है अगर पेरेंट वैल्यू जो है वो लेस है करंट वैल्यू से। ठीक है, करंट से, तो तुम राइट में डालोगे वैल्यूज को। ठीक है, कहाँ डालोगे, राइट में। तो 76 बड़ा है 47 से, तो ये आएगा हमेशा राइट में। ठीक है, 76 से बड़ा है तो ये आ गया राइट में। ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी 76 हट गया यहाँ से। अब क्या आएगा, अब आएगा 52। 52 47 से बड़ा है तो उसके तो राइट में जाएगा, लेकिन 76 से लेस है, क्योंकि अब ये भी एक पेरेंट है। देखो इसे, ये भी पेरेंट बनने वाला है। तो 52 76 से तो लेस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आ जाएगा इधर 52 में। ठीक है, 52 में आ गया। अब मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 82। 82 जो है वो 47 से ग्रेटर है, 76 से भी ग्रेटर है, तो इसके राइट में आएगी। 82 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्री हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब 82 भी हट गया यहाँ से। अब क्या बचा, 21। 21 इज लेस देन 47, छोटा है इसलिए लेफ्ट में आएगा। कहाँ आएगा, उसके लेफ्ट में। 21 यहाँ आ गया। ठीक है, 21 भी हट गया। अब 27 इज लेस देन 47 बट ग्रेटर देन 21, तो वो इसके राइट में आएगा। 27 इसके राइट में आएगा। कूल। अब 18 देखो, सॉरी 18 47 से लेस है, 21 से भी लेस है, तो 18 इसके लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक चीज नोटिस करने के लिए ये है तुम्हारे पास कि जब मैं लेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट से लेस अगर वैल्यू है तो वो देखोगे तुम, वो सारी की सारी मैंने यहाँ डाली और कंपैरिजन करता गया। ग्रेटर है तो इधर आई और लेस है तो उसके लेफ्ट में गई। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पूरे पूरे ट्री की, जो हमारा ट्री कंजिक्यूट बना है यहाँ पे। तो 47 जो है वो लेस की तरफ आया। तो ये जो जेनेरिक टर्म लिखे ना हमने यहाँ पे पेरेंट और ग्रेटर के, तो मैं ये याद रखने हैं। सबसे पहले पेरेंट को मैं नोटिफाई कर देता हूँ। पेरेंट हमारा 47 शुरू करा हमने यहाँ से। ठीक है, उसके जितने भी लेस थे, पेरेंट से जितने भी लेस थे वो सारे लेफ्ट में गए। ठीक है, और पेरेंट से जितने भी ग्रेटर बनते गए वो सारे राइट में चले गए। ठीक है, तो ये ग्रेटर पार्ट ये बना इसका, ये राइट में आया था, ये भी राइट में आया था, और ये भी राइट में आया था। अभी इसमें ये कंफ्यूजन मत कर जाना कि भाई 76 से लेस तो 52 है, तो ये तो लेस हो गया, ये वो हो गया।
यहाँ पे इस जेनेरिक टर्म को देखो, पेरेंट, लेस और ग्रेटर, ठीक है। ये पूरा पूरा ट्री देखो, इसको याद रखो। तुम्हें इस ट्री को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद रखना है तुम्हें बेसिकली बस इस पॉइंट को याद रखना है कि भाई जब भी मेरे पास इस तरीके का कोई भी ट्री आता है तो उसको ऐसे जेनेरिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। पेरेंट से लेस सारे सारे राइट, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखो। दूसरा पॉइंट इसका ये याद रखो, ठीक है। अगर पेरेंट ग्रेटर है तो लेफ्ट चला जाएगा। पेरेंट ग्रेटर है, पेरेंट इज ग्रेटर देन करेंट। करेंट क्या है, तुम कुछ भी डाल रहे हो तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। और ये ही दो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये टर्म्स, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाएंगे आगे। कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, इसी को हम बेसिकली कोड में कन्वर्ट करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ें आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज आते हैं। अभी तो ये हमने पूरा परफेक्ट ट्री बनाया है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो रखूँ, जो कि हमारी अगली वीडियो का सिनेरियो भी बनेगा, ठीक है, जब हम बिग ओ डिस्कस कर रहे होंगे ट्रीज का। अभी यहाँ पे देखो, ये 47 बना, उसके बाद 76 भी बना, ऐसे करके, ठीक है। 76 भी बना, ठीक है। उसके बाद 82 भी बना। ट्री तो ये भी हो सकता है, ये सब हटा दो, ये जितना है 21, 18, ये सब हटा दो तो ट्री तो ये भी है। अब अगर इसको तुम गौर से देखोगे तो ये तो भाई एक लिंक लिस्ट की तरह भी है। 47, 76 और 82, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, डेटा स्ट्रक्चर तो देखो, जैसे तुम मोल्ड करोगे ना किसी भी चीज़ को, वो एक दूसरे के कन्वर्टेबल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बस स्टोरिंग यूनिट कैसी दिखती है और उसका विजुअलाइजेशन कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर कन्वर्ट करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एक ट्री को हैश कोड में कैसे दिखा सकते हैं, एक लिंक लिस्ट को हैश मैप में कैसे दिखा सकते हैं, बस उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो बनते हैं ये भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे अगली वीडियो में, जब हम बिग ओ डिस्कस कर रहे होंगे। तो ट्री का मेन कोडिंग आने से पहले मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर एक बार क्लियर हो गया, हम करना क्या चाह रहे हैं, स्टोर क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से स्टोर करना चाह रहे हैं, तो जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी आसान होता है। नहीं तो कई लोग, मतलब लिटरली तुमको मैं बताता हूँ, इसमें काफ़ी लोग आगे पीछे कन्फ्यूज़न के स्टेट में रहते हैं कि भाई ये ट्री का जो हमारा सर्चिंग पैटर्न है वो नहीं कर पाते हम इसमें इंसर्शन नहीं कर पाते। लेकिन ट्री एक बार समझ में आ गया ना तो तुम्हारा, मतलब ये समझो तो लीड कोड के क्वेश्चन है ना, वो लगाने बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक जेनेरिक टर्म भी देता है तुमको कहाँ के लिए तुम इसमें मल्टीपल मतलब कोई भी तुम क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम्हारी एक अप्रोच बनेगी कि क्या ये ट्री के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि ट्री एट द एंड कहीं ना कहीं, अगर तुम सर्चिंग भी कर रहे हो ना, ये बस हेड्सअप है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, सर्च भी करते हो ना अगर, तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करता है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर ये एक टेक्निक होती है, अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर करी थी बेसिकली। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब ये 47 है, लेट सपोज तुमको 52 यहाँ पे सर्च करना है तो उसमें ये डिवाइड एंड कॉन्कर लगा देगा, ठीक है। इन चीज़ों को सर्च ही मत करो, जो जहाँ जहाँ तुमको चाहिए उसको सॉर्ट आउट करते रहो। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ट्री से पॉसिबल होती हैं हमारी, इसलिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इस बात पे स्ट्रेस दूंगा कि तुम्हें बस इस पैटर्न को याद रखना है, पेरेंट लेस ग्रेटर, ठीक है। ट्री कैसे भी बन जाएगा तुम्हारा, बस इसको याद रखो और इस चीज़ को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ये विजुअलाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और कोडिंग के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दूंगा। बस कहीं पे भी विजुअलाइजेशन में इशू आता है तो कमेंट करके बताओ कहाँ पे इशू आ रहा है, उसको और क्लैरिफाई कर देंगे। बाकी अगली वीडियो में हम इसका बिग ओ डिस्कस करेंगे, तो अगली वीडियो में मिलेंगे।